अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के बेसिक प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एंजियोग्राफी। एनजीओ का जो वर्ड है, सबसे पहले एंजियोग्राफी का मतलब हम जो है वो समझते हैं। एनजीओ का वर्ड जो है वो शो कर रहा है ब्लड वेसल्स को। किसको शो कर रहा है? ब्लड वेसल्स। और ग्राफी में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं कि खून कौन सी ब्लड वेसल से किस तरह गुजर रहा है, क्या वहां से ब्लड सही तरीके से गुजर रहा है, क्या वहां ब्लड सही तरीके से नहीं गुजर रहा, उसको आइडेंटिफाई हम करते हैं एंजियोग्राफी से। एक वर्ड था एंजियोप्लास्टी, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। एंजियोप्लास्टी में एक मेडिकल प्रोसीजर है, जबकि एंजियोग्राफी कोई प्रोसीजर नहीं है, एक इमेजिंग है। क्या है? एक इमेजिंग होती है। उसमें हम जो एक पिक्चर मालूम करते हैं कि किस जगह से खून किस तरीके से गुजर रहा है, तो इसके लिए टर्म यूज होती है एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एंजियोग्राफी इज द एक्सरे इमेजिंग ऑफ ब्लड फ्लो इन द बॉडी। एंजियोग्राफी जो है ये दर हकीकत क्या होती है, इसमें एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरेज की मदद से क्या करते हैं? एक इमेज बनाते हैं। जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे की मदद से क्या आ जाती है? बोन की इमेज आ जाती है। बोन की इमेज से हमें क्या होता है? पता चल जाता है कहाँ फ्रैक्चर और कहाँ फ्रैक्चर नहीं है। तो सेम एंजियोग्राफी में क्या करते हैं? एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं। एंजियोग्राफी इज द एक्सरेज इमेजिंग ऑफ ब्लड फ्लो इन द बॉडी। ब्लड फ्लो में कौन से जिस्म के किस हिस्से में खून किस तरह फ्लो कर रहा होता है, उसकी जो इमेजिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंजियोग्राफी। अब कैसे पता चलता है कि कौन जिस्म के कौन से हिस्से से खून किस तरह गुजर रहा है, तो उसके लिए आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ड्यूरिंग एन एंजियोग्राम, भाई एक मरीज आता है, वो कहता है मैं अपनी एंजियोग्राफी कराना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंस दैट आर ओपेक टू एक्सरेज आर इंसर्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब देखिए सबसे ओपेक क्या होता है? देखें जिस चीज़ से एक्सरे गुजर जाती है वो चीज़ आती है ब्लैक। जिस चीज़ से एक्सरे गुजर जाएगी वो क्या आती है? ब्लैक। ब्लैक वाली जो चीज़ होगी जिससे एक्सरे गुजर जाएगी, और जिससे एक्सरे नहीं गुजर सकेगी वो क्या कहलाएगी? ओपेक। जैसे बोन होती है ना, मरीज का जो एक्सरे आप देखते हैं तो बोन कैसी नज़र आती है? वाइट। वाइट का मतलब क्या है? वाइट का मतलब है कि वो ओपेक होता है। वाइट का मतलब क्या है? वाइट का मतलब है वो है ओपेक, उससे एक्सरे नहीं गुजर सकती। तो हम क्या करते हैं? ड्यूरिंग एन एंजियोग्राम के दौरान क्या करते हैं? सब्सटेंसेस दैट आर ओपेक टू एक्सरेज, वो सब्सटेंस जो क्या है एक्सरेज के कॉम्पिटिशन में क्या है? सब्सटेंसेस दैट आर ओपेक टू एक्सरे, एक्सरे के कंपैरिजन में क्या है? ओपेक, जिनसे एक्सरे नहीं गुजर सकता, उन चीज़ों को क्या करते हैं? आर इंसर्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्शन के थ्रू हमने क्या कर लिया? दाखिल कर लिया। द इमेज ऑफ द पाथवे दैट टेक थ्रू ब्लड वेसल्स कैन बी डायग्नोस्टिकली यूजफुल। अब क्या होगा? जिस ऑर्गन की हमें ब्लड फ्लो देखना है, भाई पहले हमने ब्लड में डाल दिया वो ओपेक चीज़, अब वो ओपेक चीज़ खून के अंदर क्या करेगी? सर्कुलेट करेगी, और हमें मालूम है कि वो एक्सरे वहाँ से नहीं गुजरेगी, और एक्सरे वहाँ से गुजरेगी नहीं तो हमें वो वाइटिश, वो पूरा रास्ता हमें वाइट नज़र आ जाएगा जहाँ से वो सब्सटेंस गुजर रहा है। अब हमें जिस ऑर्गन का ब्लड फ्लो चेक करना है, हम वहाँ से क्या करेंगे? एक्सरेज गुजारेंगे। द इमेज ऑफ द पाथवे दैट टेक थ्रू ब्लड वेसल कैन बी डायग्नोस्टिकली यूजफुल। अब उस जगह हम क्या करेंगे? एक्सरे अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने ओपेक चीज़ जो है वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल कर ली। अब मैं करना चाह रहा हूँ दिल की एंजियोग्राफी। क्या करना चाह रहा हूँ? दिल की एंजियोग्राफी। अब पूरे सर्कुलेशन में अब मैंने दिल की तरफ क्या की? एक्सरेज गुजारी। तो एक्सरेज गुजारी तो दिल की जो कोरोनरी आर्टरीज है ना, दिल की कोरोनरी आर्टरीज में वो ओपेक चीज़ क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। अब वो ओपेक वाली चीज़ जहाँ जहाँ फ्लो करेगी वो पूरी चीज़ क्या नज़र आएगी? एक्सरे के अंदर हमें वाइट नज़र आएगी। तो अभी वो जो है वो पूरे खून में हमने शामिल कर ली ना। अब वो खून जो है वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा है, ब्लड जो है, एक मिनट थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अब ब्लड जो है वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वो जगह हमें क्या नज़र आ रही है? वाइट नज़र आ रही है। और जहाँ से ब्लड अगर सही तरीके से नहीं गुजर रहा, मिसाल के तौर पे यहाँ इस तरीके से मोटी सी वेन में ब्लड गुजरना चाहिए था, लेकिन वो आगे जाके कंस्ट्रिक्ट हो गई, अब आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो हमें पता चल जाएगा कि खून यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, आगे अब क्या हो गई है? रुकावट हो गई है, और यहाँ से यहाँ जो है वो खून को गुजरना चाहिए था, लेकिन खून नहीं गुजर रहा क्योंकि यहाँ क्या आ गई है? रुकावट आ गई है। अब रुकावट आ गई तो एंजियोग्राफी के जरिए हम ब्लड फ्लो दिल का चेक करने में कामयाब हो गए। यहाँ क्लोट है,
फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन हुआ, हमें शक हुआ कि भाई इसके कहीं दिल के ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं क्लॉट तो नहीं आ गया, हमने फ़ौरन एडवाइस किया कि इसकी क्या करवा किया हो, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जब की तो हमें पता चला कि भाई खून यहाँ से सही गुजर रहा है, यहाँ से सही गुजर रहा है, जबकि यहाँ से यहाँ जब गुजरते हुए खून आया तो यहाँ से आगे खून नहीं जा पा रहा, इस पूरे एरिया को खून सही तरीके से सप्लाई नहीं हो रहा। ये हमें कैसे पता चल गया, एंजियोग्राफी में। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाजमी यहाँ क्लॉट बना। अब उस क्लॉट को हटाने के लिए प्रोसीजर जो होता है वो क्या है, एंजियोप्लास्टी, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो यही था। अब सेम इसी तरीके से अगर लंग है, लंग्स में भी तो ब्लड वेसल्स है ना, अगर मुझे पुल्मोनरी, देखो ये कहलाती है कार्डियक एंजियोग्राफी। क्या कहलाती है, कार्डियक एंजियोग्राफी। सेम इसी तरीके से एंजियोग्राफी जो है वो दिमाग की भी होती है। सेम ऐसे ही एंजियोग्राफी क्या होती है, सेम ऐसे ही एंजियोग्राफी जो है वो लंग की भी होती है। तो यहाँ क्या होगा, वही रेडियो ओपेक जो हमने चीज़ डाल, ओपेक वाली चीज़ डाल दी, अब एक्सरे गुजारी, तो अब ये यहाँ से जो पूरा रास्ता जो है ना, इस पूरे रास्ते में हमें पता चल जाएगा भाई खून यहाँ से यहाँ इस तरीके से गुजरना चाहिए था। यहाँ नॉर्मल अगर गुजर है तो हम कहेंगे नॉर्मल एंजियोग्राफी आई है, लेकिन अगर कोई मखसूस हिस्सा है, यहाँ आ गई ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ से यहाँ खून नहीं पहुँच पा रहा, इस एरिया पे खून नहीं पहुँच पा रहा, तो हमें क्या होगा, एंजियोग्राफी में पता चल जाएगा। सेम इसी तरीके से ब्रेन, दिमाग जो होता है, दिमाग में भी हम एंजियोग्राफी उसकी भी होती है। तो यहाँ हमने बात की कि इसमें जो वो ओपेक चीज़ को हमने जो है वो ब्लड स्ट्रीम में क्या करते हैं, आर इंसर्टेड इनटू ब्लड स्ट्रीम, फिर उससे एक्सरे को गुजारते हैं और उसकी इमेजिंग करते हैं। The image of the pathway that take through blood vessel can be diagnostically useful. Diagnostically पता चल जाएगा ना, जहाँ रुकावटों की वो हमें पता चल जाएगा। It is useful to locate blockage in the blood vessel. मेन इसका काम क्या है कि भाई ब्लॉकेज कहाँ है, चाहे वो दिल में हो, चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो लंग्स में हो, तो उसके लिए क्या होता है, इट इज़ यूजफुल टू लोकेट ब्लॉकेज। रुकावट कहाँ है, उस रुकावट को तलाश करने के लिए हम हमेशा क्या करवाते हैं, एंजियोग्राफी करवाते हैं। तो यहाँ जाकर हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।